हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. ये जो है बच्चों क्या है, ऑटो बायोग्राफी है किसकी? एनी फ्रैंक की. उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी जब जो है वो कहाँ करे थे, वाइल हाइडिंग इन द, जब जो है वो वहां पे कहाँ पे हाइड करे थे, अपने फादर के जो है ऑटो फ्रैंक के जो है ऑफिस में जो है हाइड करे थे. देन शी रोट अ डायरी, और उसमें जो है उन्होंने लिखा था. और एनी फ्रैंक ने एक जर्मन ज्यूइश गर्ल है, और किस तरह से जो है उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी जब जो है वो कहाँ पे हाइड कर रहे थे अपने फादर के जो है ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में जो है. कि क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो है नाजिश ने जो है वहां पे जो है कब्जा करा था जर्मन में, राइट. तो उसको जो है एक्सपेंड करने के लिए किस तरह से जो है यातनाएं दे रहे थे. जैसे कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि बिट्रेट करा था, धोखे से जो है उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा था, और वहां पे जो है उन्होंने जो है ये डायरी लिखी थी. और कल जो है जिस तरह से आपको पता है कि 13th बर्थडे में शी गॉट दैट डायरी, और उसमें जो है जितनी जो है लोगों के साथ जो है यातनाएं हुई थी, जो नाजिश लोगों ने जो करी थी, तो उनको जो है उन्होंने एक ब्रेव गर्ल की तरह जो है उसमें डिस्क्राइब किया था. और लेटर जो है, लेटर जो उनकी डायरी थी, इट बिकम्स वर्ल्ड फेमस. तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. और किस तरह से उन्होंने जो है डायरी में अपने क्या लिखा था, कि किसके बारे में लिखा था. अपने जो है उनके ट्रू फ्रेंड नहीं थे, क्योंकि इतने क्लोज कोई नहीं था, कोई रिलेटिव्स नहीं थे, सबके सब जो है खाली फादर जो है बाद में सर्वाइव कर रहे थे, सिस्टर की भी डेथ हो गई थी. तो किस तरह से उन्होंने जो है एक डायरी को जो है अपना क्या बनाया, ट्रू फ्रेंड बनाया. क्योंकि हम हर बात जो है बच्चों किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते. तो उन्होंने कहा जो पेपर होता है, इट हैज मोर पेशेंस देन पीपल. लोगों से ज्यादा पेशेंस किसमें होता है? पेपर में होता है. और उन्होंने जो है उसको क्या माना? अपने ट्रू फ्रेंड माना. और क्या नाम रखा उसका? नेम्ड किट्टी. तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में. तो हम जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? वी आर टॉकिंग अबाउट एनी फ्रैंक्स डायरी. क्लियर? और जैसे हमने कल भी बताया था कि जब वो जो है 13 अराउंड 15 ईयर्स की थी, तो उनकी डेथ हो गई थी. किस कारण हुई थी? कि टाफल जो है, फंगस जो है उनको, उसके कारण जो है शी डाइड इन अर्ली एज. क्लियर? तो इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो बच्चों ये हमने पढ़ा था कि कल किस तरह जो है फ्रैंक जो है, एनी फ्रैंक जो है बॉर्न इन 12th June 1929 एंड डाइड इन मार्च 1945, वाज अ जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल. और इसने जो है अपनी जो डायरी कब लिखी थी? शी रोट हर डायरी इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडम. राइट, एक जगह है वहां पे जो है उन्होंने जब, और कब करा था? ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2 की बात है ये. और किस तरह से ये हम जो है कल यस्टरडे भी डिस्कस. और उनके फादर का नाम क्या था? ऑटो फ्रैंक. और वहां पे जो है कितने साल तक जो है 2 ईयर्स तक जो है वो वहां पे छुपे हुए थे. और किस तरह से जो है उनको वहां से बिट्रेट करके जो है दे सेंट देम टू कंसंट्रेशन कैंप. तो बच्चों ये हम जो है कल पढ़ चुके थे कि किस तरह से उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या लिखा था. लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि वो डो बट आई वांट द डायरी टू बी माय फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी. राइट. तो उन्होंने जो है किस तरह से अपनी जो है डायरी का नाम क्या रखा था? किट्टी. और उसको जो है वो ट्रू फ्रेंड मान रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जितने भी फ्रेंड थे, दो शी स्पेंड द टाइम विद हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताया था, पर उनको जो है कोई भी लेबल नहीं लगा था. और कोई भी जो है उन्होंने अपनी बातें जो है, जो पर्सनल बातें हैं, किसी के साथ जो है शेयर नहीं करी थी. तो उन्होंने जो है पेपर को बोला कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, और दैट इज वाई ही रोट. जो अपनी पर्सनल जो है एक लाइफ का स्केच दिया था, वो किस में दिया? अपनी डायरी में दिया. और जितनी जो है नाजिश ने जो है ज्यूश के ऊपर जो है जितने भी जो यातनाएं करी थी, वो जो है एवरीथिंग इज रिटन इन द डायरी. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज of my stories to Kitty. If I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो यहाँ पे जो है वो क्या कह रही हैं कि क्योंकि जो है मेरी कहानियों का जो मेरी जो स्टोरीज हैं जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ,
और इसका जो है एक शब्द भी जो है किट्टी में जो है लिए गए कोई भी नहीं समझेगा। मतलब उनका कहने का मतलब है कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी समझेगा नहीं कि मैंने जो है किट्टी में लिखा है इफ आई वर टू प्लंज राइट, अगर मैं जो है सीधे इसी से जो है बातें करूंगी, अगर मैं डायरेक्ट जो है बातें करूंगी, बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, इससे बेटर है कि मैं क्या करूं, एक ब्रीफ स्केच करूं कि अपनी लाइफ का। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो माई फादर, अब यहाँ पे जो है वो अपनी लाइफ का जो है एक स्केच कर रही हैं और उसमें क्या लिख रही है, और अधिक पसंद नहीं, मतलब मैं ऐसा पसंद नहीं करती हूँ बट स्टिल जो है वो एक ब्रीफ स्केच दे रही है कि किस तरह से माई फादर द मोस्ट एडोरेबल लवेबल, सबको अपने फादर जो है बहुत एडोरेबल लगते हैं। फादर आई हैव एवर सीन, उन्होंने कहा पहले ऐसे मैंने नहीं देखा है। डिडंट मैरी माई फादर अंटिल ही वॉज 36, जब तक कि वो 36 ईयर्स के नहीं हुए थे। एंड शी वॉज 25, और मदर की जो है मेरी डेथ जब तक 25 साल की नहीं हुई थी, तो मेरे फादर ने जो है उनसे शादी नहीं करी थी, राइट और मैंने ये देखा है, और आई हैव एवर सीन कि मेरे फादर जो है, माई फादर वॉज कैसे थे, एडोरेबल फादर थे। एंड ही डिडंट मैरी टू माई मदर अंटिल he was 36 and my mother was 25 years old. My sister Margot, and then she told about her sister. My sister Margot was born in Frankfurt. अब मदर वो जो है अपनी सिस्टर के बारे में बता रही हैं। पहले अपने फादर के बारे में क्या बताया कि मेरे फादर जो हैं कैसे हैं, एडोरेबल है, और उन्होंने जो है ही डिडंट मैरी टू माई मदर अंटिल ही वॉज, जब तक कि जो है फादर कितने साल के नहीं हुए थे, 36, एंड माई मदर वॉज 25 years old. माई सिस्टर मार्गोट, और अपनी सिस्टर के बारे में बता रही है, माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. अब किसके बारे में बता रही है, शी वॉज टेलिंग अबाउट हर सिस्टर मार्गोट दैट शी वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. अब बता रही है वो, आई वॉज बोर्न, एनी फ्रैंक वॉज बोर्न on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. तो वो बता रही है यहाँ पे कि वो कब तक वहां पे रही थी, जब तक कि वो कितने साल की हो गई थी, शी वॉज 4 years old. तो फ्रैंकफर्ट में वो जो है 4 साल तक रही. माई फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड, अब वहां से जो है उनका जो है माइग्रेशन, मतलब उनका ट्रांसफर हो गया था, और वो कहाँ चले गए थे, हॉलैंड इन 1933. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रेंड, और जो उनकी मदर थी वो भी जो है वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. वाइल मार्गोट एंड आई वाज सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर. अब यहाँ पे वो बता रही है कि लेटर जो है उनके फादर का जो है माइग्रेटेड मीन्स एक देश से कंट्री से जो है दूसरे जगह जाने जो है माइग्रेट हो गए थे, राइट, इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, राइट. और उनको जो है वो कहने लगी यहाँ पे लेटर क्या बता रही है यहाँ एनी फ्रैंक कि वो और उनकी सिस्टर को जो है ग्रैंड मदर के पास जो है छोड़ दिया था आचेन में, राइट. क्यों छोड़ा था, क्योंकि उनके फादर जो है माइग्रेट हो गए थे टू हॉलैंड इन 1933. They immigrate to go to a foreign country. It is clear? Margot went to Holland in December. अब Margot जो उनकी सिस्टर थी, she went to Holland in December. अब दिसंबर में वो भी जो है कहाँ चली गई थी, हॉलैंड. And I followed in February. और वो कहने की मैं जो हूँ कब गई थी, she went in February. सिस्टर कब चली गई थी, Margot went to Holland in December. And Annie Frank जो है followed her in February. When I was plunked down, and what I mean by plunked down means एक an informal word है, put in a casual way. बोला है plunked down on the table as a birthday present for Margot. तो यहाँ पे जो है plunked down का मतलब क्या है, यहाँ पे word meanings are given here. एक इनफॉर्मल वर्ड है कि वो यहाँ पे बोला है आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल, कि मुझे जो है यहाँ पे रख दिया था एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. मार्गोट कौन थी बच्चों, सिस्टर. मदर और फादर कहाँ चले गए थे, दे वेंट टू इमाइग्रेटेड टू
हॉलैंड इन 1933 और उनकी जो वाइफ थी या एनी फ्रैंक की जो मदर थी, शी ऑल्सो वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मार्गोट जो थी वो कब गई थी? मार्गोट को और जो उनकी एनी फ्रैंक थी, दे बोथ sent to Aachen to stay with their grandmother. Margot went to Holland in December and Anne Frank followed her in February. Right? I started right away at the Montessori Nursery School. अब वो कहनी मैं सीधे जो है मैंने को कहाँ डाल दिया स्कूल में, Montessori Nursery School. I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6. अब 6 साल की जब तक हुई थी, she was in Montessori Nursery School, at which time I started in the first form. In the sixth form of my teacher was Mrs. Kopras. अब वो कह रही कि in the sixth form, जब वो 6th क्लास में थी, my teacher was Mrs. Kopras, the headmistress. और कौन थी वो? Headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. अब पूरा जब एट द एंड ऑफ द ईयर, जब पूरा साल जो है एंड हो गया, तो दोनों के दोनों जो है मिसेस कुपरस की बात कर रही हैं और किसकी? आने फ्रैंक, बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल इन द समर ऑफ 1941. अब वो बता रही हैं कौन? फर्दर जो है आने फ्रैंक जो है क्या बता रही हैं कि इन द समर ऑफ 1941 हर ग्रैंडमदर जो है क्या हुई? फेल इल and had to have an operation. और उनको जो है कोई ऑपरेशन किया. So my birthday passed with little celebration. अब घर में अगर कोई बीमार है, दादी बीमार है या ग्रैंडमदर बीमार है, तो सेलिब्रेशन नहीं होगा. तो उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे जो है स्टिल जो है अभी भी जो है किस तरह से मनाया? ए लिटिल सेलिब्रेशन. क्यों बनाया? क्योंकि माई ग्रैंडमदर वॉज इल एंड शी हैड एन ऑपरेशन, और उनका जो है ऑपरेशन. Grandma died in January 1942. अब जो है उनका ऑपरेशन भी हुआ था, बट स्टिल जो है ग्रैंड मदर जो है एनी फ्रैंक जो है अपनी डायरी में लिख रही है कि ग्रैंड मदर जो है शी डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर. अब क्योंकि एक होता है ना अटैचमेंट होता है. क्यों था अटैचमेंट? क्योंकि दे बोथ सेंट टू आर्चन टू स्टे विद हर ग्रैंड मदर, क्योंकि दोनों को जो है उनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया था. क्यों छोड़ा था? क्योंकि उनके फादर का जो है इमाइग्रेट कर दिया था. कहाँ पे? इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. और जो है उनकी मदर भी जो है उनके साथ, शी ऑल्सो वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. राइट? तो उनका जो है वो कह रही कि किसी को नहीं पता हाउ फन आई थिंक ऑफ हर. अपनी ग्रैंड मदर के लिए बोल रही है. एंड स्टिल लव हर. और अभी भी जो है एक अटैचमेंट है मेरा, जो मैं जो हूँ स्टिल लव हर. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle. अब सेम जो है 1942 में क्या हुआ कि सबके साथ जो है उनकी ग्रैंड मदर की भी जो है वहां पे कैंडल बर्न हुई. Was it along with the rest? The four of us are still doing well. अब 4 कौन कौन से वे बच्चों? 4 किन किन की बातें हुई हैं? क्योंकि ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है. मदर, फादर और जो उनकी सिस्टर है मार्गोट और एनी फ्रैंक हर सेल्फ. तो चारों जो है वो कह रही हैं ऑल एवरीथिंग वाज स्टिल डूइंग वेल. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. और यही जब दिन था 20th June 1948, जब उन्होंने जो है अपनी क्या है एक रिस्पेक्ट ऑनर दिया अपनी डायरी. क्लियर? तो यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग दिए हैं बच्चों. नेक्स्ट इज आवर एंटायर क्लास. अब वो अपनी क्लास के बारे में बता रही कि पूरी क्लास क्या करी थी? क्वैकिंग इन बूट्स. व्हाट आई मीन बाय क्वैकिंग इन बूट्स? क्वैकिंग इन बूट्स मीन्स जब क्लास में क्या है पूरी क्लास जो है क्या करती? शेकिंग विद फियर और नर्वसनेस. जब बच्चों आप लोगों का रिजल्ट निकलता है तो आप लोगों के अंदर भी रहता है ना एक फियर रहता है कि पता नहीं हम पास होंगे या मे भी जो है कितने कैसे मार्क्स आएंगे, गुड मार्क्स आएंगे या कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, फेल होंगे या पास होंगे. तो एक डर रहता है. तो सेम जो है एनी फ्रैंक यहाँ बता रही हैं कि आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स.
कि पूरे क्लास जो है शेकिंग कर रही थी, विद फेयर और नर्वस हो रही थी. द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट फॉर्म, एंड हु विल बी केप्ट बैक. कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा, राइट. हु विल बी केप्ट बैक मीन्स कौन जो है फेल होगा और कौन जो है हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास और हु विल बी केप्ट बैक टू द सेम क्लास. हाफ द क्लास इज मेकिंग बैक्स. अब होता है ना, शर्त लगाते हैं, आप लोग भी कई बार करते हैं, अरे मेरे इतने नंबर आएंगे, आपके इतने नंबर आएंगे, अरे तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा, या मैं पास हो जाऊंगा. तो ऐसे बैट लगाते हैं, तो शर्त लगाते हैं. तो हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स. सब जो है क्या कर रहे थे, बैट लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे. GN एंड आई. अब यहाँ पे जो है एनी फ्रैंक कह रही कि GN कोई उनका क्लासमेट है. GN एंड आई आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज. कि जो है हम मूर्ख जो दो बच्चे हैं हमारी क्लास में, बिहाइंड अस, हमारे जो पीछे बैठे हैं, CN एंड जैक्स. तो किसकी बात कर रहे हैं वो? CN और जैक्स की बात कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे जो है GN और आई लाफ आर सेल्फ. किसके ऊपर हंस रहे हैं? आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज सिटिंग बिहाइंड अस, CN and Jax, who have started their entire holiday savings on their bed. अब होता है ना, छुट्टियों में हम कोई काम करते हैं या खेलते हैं या कोई एंजॉय करते हैं या होमवर्क करते हैं, बट CN and Jax have staked their entire holiday savings on their beds. शर्त लगाने में, from morning to night, it's you are going to pass, no I am not. होता है ना कि तुम पास हो जाओगे, होने जा रहे हो और मैं फेल हो जाऊंगा. तो सेम जो है पूरी हॉलीडे जो है, बोथ ऑफ देम क्या कर रहे थे, स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड्स. नो आई एम नॉट. यू आर गोइंग टू पास. आई एम नॉट. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, मतलब कितना जो है वो दया के भावना से जो है प्लीडिंग ग्लांसेस, एंड माई एंग्री बस्ट, और जो है मैं गुस्से से, एनी फ्रेंड कह रही है, जो मैं गुस्से से जो है एंग्री बस्ट, कांट काम देम डाउन. और वो भी जो है जब कोई गुस्सा करता है तो सामने वाला होता है ना शांत हो जाता है, बट वो जो है स्टिल जो है बातें कर रहे थे. यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. कंटिन्यूअस जो है दे वर टॉकिंग, राइट. तो एनी फ्रेंड कह रही है कि मैं जो गुस्से से, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज. और अगर वो कह रही कि मुझसे पूछे कि क्लास में कौन पास होगा और कौन फेल होगा, तो मुझे पता है. इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज, मतलब बहुत मूर्ख जो है डमीज हैं, बुद्धू बच्चे हैं. सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. तो वो यहाँ पे कह रही कि मैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि कितने बच्चे पास होंगे, तो मुझे पता है कि सो मेनी डमीज आर इन माय क्लास. बहुत सारे डमीज बच्चे हैं क्लास में. और अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. शुड बी केप्ट बैक इन द सेम क्लास. पीछे ही रह जाएंगे, वो सेम क्लास में रह जाएंगे. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स. अब यहाँ पे जो है बच्चों, आपको भी जो है थोड़ा सा लग रहा होगा ना, सार्केज्म सा है, कि टीचर्स को जो है उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे एक विचित्र, अनप्रिडिक्टेबल जो है वर्ड यूज हुआ है, कि यहाँ पे जो है एक विचित्र जो है क्रिएचर ऑन अर्थ, कि टीचर के लिए बोला है यहाँ पे, कि यहाँ पे पृथ्वी पे जो है टीचर, अध्यापक जो है क्या है, एक अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, विचित्र प्राणी हैं अर्थ में. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. अब यहाँ पे जो है उन्होंने टीचर्स को भी रिमार्क करा है, सर्केज्म है यहाँ पे. ऑल द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. मतलब उसका कहने का मतलब है टीचर जो है कुछ भी कर सकता है, पता नहीं कितने बच्चे पास होंगे. अगर मुझसे जो है, एनी फ्रेंड कहते हैं, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो क्या मेरे जो है पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक to the same class, right? I am not so worried about my girlfriends and my boyfriends, या my girlfriends. I am not so worried कि मेरे को कोई चिंता नहीं है about my girlfriends and myself. अपनी, मुझे जो है ना अपनी फ्रेंड्स की, जो मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं और मैं हूँ, मुझे किसी की जो है चिंता नहीं है. क्यों नहीं है? I am not so worried. अब वो चिंता नहीं करेगा ना जिसके पेपर अच्छे हुए हैं,
राइट। और जिसने जो है मेहनत करी है, हार्ड वर्क करा है। तो बच्चों अगर आप भी हार्ड वर्क करेंगे तो एग्जाम से पहले आप भी जो है, एक जो फेयर होता है, डर होता है, जैसे यहाँ पे है क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, तो शेकिंग विद फेयर, कि ये डर है कि मे भी जो है मैं पास होऊंगा और मे भी जो है फेल भी हो सकता हूँ, पास भी हो सकता है। या आपस में शर्त लगा रहे हैं, बेट लगा रहे हैं, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो है एनी फ्रैंक कह रही हैं कि आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर। अब हर बच्चे को डर किस में रहता है? मोस्टली मैथ्स में। तो सेम जो है एनी कह रही है, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। सारे सब्जेक्ट जो हैं ठीक हैं, बट जो है मुझे थोड़ा सा डाउट है किसमें? मैथ्स में, गणित में। सबको फेयर होता है ना एक मैथ्स में कि मे भी पास होंगे या नहीं होंगे। एनीवे ऑल वी कैन डू टू वेट। अब और क्या कर सकते हैं? वेट करने के अलावा वी हैव नथिंग टू डू। Anyway all we can do is wait. Until then we keep telling each other not to lose heart. और उसके अलावा हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को जो है सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि प्लीज डोंट लॉस योर हार्ट। मतलब ये मत सोचो कि हम फेल हो जाएंगे। तो हम एक दूसरे से यही बात कर सकते हैं। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men. अब कितने टीचर्स है? वो कह रहे हैं कि मैं जो है, एक होता है ना टीचर्स के फेवरेट होते हैं, राइट। टीचर जो है थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं क्लास में जवाब दे रही हूँ, अगर अपना काम जो है प्रॉपरली कर रही हूँ, तो मैं टीचर की क्या बन जाऊंगी? प्रिटी बन जाऊंगी। तो वो कह रही है यहाँ पे, आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। और कितने टीचर्स थे स्कूल में? 9। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women. 7 जो थे मेन थे और 2 women. Clear? Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. अब यहाँ पे जो है एक वर्ड है, द ओल्ड फॉजी, एन ओल्ड फैशन पर्सन। एक जो है टीचर थे वहां पे, मेल टीचर थे, वो थोड़े से क्या थे? ओल्ड फैशन थे। हु टीचर्स मैथ्स, और क्या पढ़ाते थे वो? मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विद मी, अब वो थोड़ा सा फॉर एजेस, अब उनको थोड़ा सा जो है वो एनॉयड करते थे, पसंद नहीं करते थे। क्यों? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि एनी फ्रैंक कह रही है कि आई टॉक सो मच, कि मैं क्लास में क्या करती हूँ? बहुत बातें करती हूँ। अब आपके भी क्लास में होगा ना, आप कहीं ध्यान दे रहे होंगे और कोई बच्चा जो है क्लास में बातें करता है, टॉकेटिव, राइट। तो वो कह रही कि वो बच्चे जो है, टीचर जो थे, जो ओल्ड फैशन थे, मैथ्स के टीचर थे, वो टीचर्स ऑफ मैथ्स वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच आफ्टर सेवरल वार्निंग्स। अब होता है ना, टीचर क्या करेगा? आपको वार्निंग देगा कि बातें मत करो, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस करिए। बट स्टिल आप लोग कहना नहीं मानते, तो क्या करेगा टीचर? आपको पनिशमेंट देगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि बहुत सारी जो है, सेवरल आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब उन्होंने क्या करा? पनिशमेंट देने के बजाय, क्योंकि लड़की थी यानी मैं फ्रेंड, तो उन्होंने कहा भाई इसको जो है एक पनिशमेंट के रूप में क्या देते हैं? एक्स्ट्रा होमवर्क। अब व्हाट वाज द एक्स्ट्रा होमवर्क? क्या था? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चार्टर बॉक्स। तो उन्होंने जो है उनको जो है, जो जैसे बच्चों को जो है होमवर्क दिया था, उसको एक्स्ट्रा जो है होमवर्क दिया। किसको? एनी फ्रैंक को। और टॉपिक क्या था उसका? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट और चार्टर बॉक्स। क्यों बताया रखा उसको? क्यों दिया ये वाला ऐसे चार्टर बॉक्स का? क्योंकि क्या करती थी वो? शी टॉक सो मच इन द क्लास, राइट। और मैथ्स के टीचर ने दिया था। और किसने पनिशमेंट दिया था? मैथ्स टीचर ने, जो कैसे थे? मिस्टर किसिंग। क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ मैथ्स टीचर? मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फैशन मैन हु टीचर्स मैथ्स। और उन्होंने जो है, क्योंकि वो जो है एनी फ्रैंक टॉक सो मच इन द क्लास, तो उन्होंने आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन्ड हर एक्स्ट्रा होमवर्क एन ऐसे ऑन चैटर बॉक्स। व्हाट डू मीन चैटर बॉक्स? इसका मतलब क्या है? अगर आपकी क्लास में कोई बातें करता है, बहुत ज्यादा टॉक करता है, तो आप उसको बोल सकते हो चैटर बॉक्स। क्लियर? तो उसको एनी फ्रेंड कह रही है कि मुझे जो है ज्यादा बात करने के लिए क्या होमवर्क दिया? एक्स्ट्रा होमवर्क गिवन टू मी। बॉक्स, ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट?
I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook. अब उन्होंने जो है सीधे जो है अपना जो टाइटल को जो है अपने उसमें नोटबुक में लिख लिया. Tucked it in my bag and tried to keep quiet. अब उन्होंने जो है कोशिश करी, क्या डिसाइड करा? I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked in my bag, और बैग में उसको टक कर लिया, and try to keep quiet. अब कोशिश करी चुप रहने की. अब कई बच्चे होते हैं ना जो जिनको हैबिट होती है बात करने की, तो क्या वो चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे, थोड़ी देर बाद जो है फिर से बोलने लगते हैं. तो यहाँ पे एनी फ्रैंक कह रही कि she tried to keep quiet that evening after I had finished the rest of my homework. अब उन्होंने कहा कि मैंने जो है जैसे ही अपना जो है I had finished, as she finished the rest of her homework, the note about the essay caught my eye. उन्होंने उस इवनिंग क्या करा? अपना होमवर्क करा. एनी फ्रैंक फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ हर होमवर्क. अब जो ऐसे दिया था किसने? क्लास में दिया था. अब बहुत सारे बच्चे हैं और एक टीचर उठा के एक बच्चे को पर्टिकुलरली बोल रहा है कि भाई आप जो है क्लास में ज्यादा बोल रहे हैं एंड दिस इज योर पनिशमेंट. और पनिशमेंट क्या था? ही असाइन्ड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, राइट. तो उसे जो है याद था कि भाई टीचर ने जो है पूरी क्लास में मुझे उठा के जो है एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था, और वो जो है द नोट अबाउट द एसे कॉट हर आई. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अब जब कई बारी बच्चों की हैबिट क्या होती है कि जब वो सोचते हैं तो जो टिप होती है पेन की उसको मुंह में डालते हैं. तो सेम जो है एनी फ्रैंक यहाँ पर बता रही है, she began thinking about the subject while she is chewing the tip of her fountain pen, right? Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. What do you mean by ramble on? Ramble on means talk or write aimlessly for long. जैसे होता है ना अनिक्षा से जो हम लिख रहे हैं उसको बोलते हैं ramble. तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि could ramble on and leave big spaces और बहुत distance between the words. But the trick was to come up with convincing arguments. Convincing arguments किसको बोलते हैं? A statement made in such a manner that people believe it. To prove the necessity of talking, I thought and thought. I had an idea. I wrote the 3 pages. अब उन्होंने कहा मैंने बहुत सोचा और फिर जो है she got the idea. और क्या आइडिया था? और उसने जो है सीधे क्या लिखे? She wrote 3 pages. Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. अब उन्हें लगा कि मैंने जो है कितने पेज लिख दिए? 3 pages जो है she wrote the 3 pages. और उन्हें लगा कि मिस्टर किसिंग had assigned me and was satisfied. कि मिस्टर किसिंग जो मैथ्स टीचर है उन्होंने मुझे असाइन करा था ज्यादा बोलने के लिए क्लास में, और जो है अब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट स्टेट. कि बातें करना जो है क्या है? बच्चों का काम है, राइट. अगर बातें नहीं करेंगे क्लास में तो उन्होंने जो है अपना आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट स्टेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और मैं जो है अपनी तरफ से जो है जितना चुप रह सकती हूँ, आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. अब उन्होंने अपना जो है फेवर भी ले लिए हैं कि भाई बच्चों का काम है बातें करना है, बट फिर भी जो है मैं क्या कर रही हूँ? आई ट्राई टू कीप इट अंडर कंट्रोल. कौन बोल रहा है? ये एनी फ्रैंक. Further she said, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did. अब वो कह रहे कि मैं जो हूँ अपनी इस हैबिट से, अब होते हैं ना बच्चों की, जैसे अभी मैंने बताया कि बातें करने की आदत होती है, तो वो चाहे तुम कितना उसको मना कर दो बट स्टिल अपनी हैबिट, ये टॉकेटिव की बात नहीं है कि बातें करना ही जो है हैबिट है. कोई भी हैबिट होती है बैड हैबिट होती है. जैसे जो है हमने एमेंडा में जो है हमने किस तरह से पढ़ा था, और ये पोएम जो है इसीलिए जो है इस चैप्टर के बाद है एमेंडा, कि जिस तरह से हमने देखा था कि एमेंडा को जो है बार बार उसकी मदर जो है पॉइंटेड आउट कर रही थी फॉर हर मिस्टेक, बट उसको जो है हमेशा क्या चाहिए था? फ्रीडम. तो यहाँ पे भी जो बच्चों हैं एनी फ्रैंक जो बोल रही हैं कि उनकी जो हैबिट थी क्या थी? वो धीरे धीरे बढ़ती गई, और क्लास में किस तरह से टीचर ने जब उसको जो है
एक्स्ट्रा होमवर्क दिया तब उसे रियलाइज हुआ, बट फिर भी जो है वो कह रही है आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, मैं अपने को जो है बचा नहीं पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। क्यों? बिकॉज यही हैबिट किसकी थी? ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits। कि मतलब मैं जो हूँ इतना मेरी बातें करने की आदत कहाँ से आई? मेरी मदर से आई है। इनहेरिटेड, obtained फ्रॉम पेरेंट्स, राइट। तो कौन बोल रहे हैं ये बच्चों? एनी फ्रैंक बोल रही हैं कि जो है मैं अपने आप को बचा नहीं सकी और मैं जो है क्योर नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? यहाँ पे एनी फ्रैंक बोल रही है वुड नेवर बी एबल टू क्योर herself of the habit since her mother talked as much as she did, if not more, and there is not much you can do about inherited traits। कि ये जो है हमें क्या है? वंशानु कहते हैं कि हमें पेरेंट्स से obtained from the parents। Mr. Kissing had a good laugh at my arguments। और जब उन्होंने आर्गूमेंट करा, जैसे अभी हमने पिछले जो है पैरा में पढ़ा था कि उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो है स्टूडेंट्स का ट्रेट है और मैंने जो है बहुत जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी पर फिर भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि क्या है कि ये क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट है। तो मिस्टर किसिंग जो मैथ्स के टीचर थे हैड अ गुड लाफ एट हर आर्गुमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक, कि जब मैंने प्रोसीड करा, इसको कंटिन्यू करा टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइन मी ए सेकेंड एसे। अब उसने कहा जैसे जो है मैंने प्रोसीड करा टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, तो उन्होंने जो है मिस्टर किसिंग असाइन मी अ सेकेंड एसे। अब उन्होंने जो है उनको जो है सेकेंड एसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन incorrigible, and what do you mean by incorrigible? Which cannot be corrected, right? तो उन्होंने क्या करा? चैटर बॉक्स। I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons। अब उन्होंने जो है कोई कंप्लेन नहीं करी 2 लेसन तक। However, during the 3rd lesson, अब जो तीसरा लेसन पढ़ने लगे, he had finally had enough Annie Frank as punishment for talking in class, write an essay and title। अब 2 लेसन तक तो उन्होंने कोई पनिशमेंट नहीं दिया, बट जैसे ही जो है 3rd लेसन जो है स्टार्ट हुआ, राइट, तो उन्होंने अगेन क्या करा? ही गेव पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास। एनी फ्रैंक को जो है फिर पनिशमेंट मिला, राइट एन एसे एंड टाइटल क्वैक क्वैक क्वैक। अब बच्चों क्वैक कौन करता है? डक, राइट। तो यहाँ पे जो है क्वैक 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 का जो है उनको टाइटल दे दिया, 3rd टाइटल दे दिया। क्वैक 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 पे जो है पनिशमेंट दे दिया कि तुम जो है इस पे एक ऐसे लिखोगे, सेड मिसेस चैटर बॉक्स। अब पहले क्या दिया था उन्होंने? चैटर बॉक्स उसका नाम रखा था, तो उन्होंने उसको क्या करा? ये चैटर बॉक्स, मिसेस चैटर बॉक्स, दिस इज योर एक्स्ट्रा होमवर्क, और टाइटल क्या था? क्वैक क्वैक क्वैक, राइट। इनकरेजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। तो इनकरेजिबल का मतलब जैसे अभी मैंने बताया, विच कैन नॉट बी करेक्टेड। Be corrected, usually a bad quality, inherited traits, qualities, physical or mental, that one gets from one's parents। अब हम जो है कोई आदतें होती हैं हमारी, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, कुछ चीजें जो है हमारी पेरेंट्स से जो है मिलती जुलती होती है, इनहेरिटेड होती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स। द क्लास रोड, अब क्लास जो है बहुत ज्यादा जो है रोड करने लगी, हल्ला करने लगी, जैसे होता है ना बहुत ज्यादा नॉइस करने लगते हैं बच्चे। आई हैड टू लाफ टू, अब वो कह रहे मुझे भी जो है हंसी आ गई। जैसे बच्चे जो है हल्ला मचाने लगे, हंसने लगे, तो सिमिलरली वो कह रही है कि आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी जो है हंसी आ गई। तो बच्चों आज हमने जो है एनी फ्रैंक की डायरी में जो है उन्होंने जो अपनी लाइफ का जो स्केच दिया है अपनी डायरी में, और किस तरह से उन्होंने अपनी जो है चाइल्डहुड जर्नी बताई थी कि किस तरह से वो जो है उनके फादर का जो है ट्रांसफर हो गया था और किस तरह से वो हॉलैंड में माइग्रेटेड टू हॉलैंड चले गए थे, और उनकी मदर जो थी वो भी शी वेंट विद हिम इन 1933 टू हॉलैंड, और किस तरह से उनकी सिस्टर थी वो भी चली गई थी, और वो दोनों के दोनों किसके साथ थे? अपनी दादी के साथ थे, ग्रैंड माँ के साथ थे, और किस तरह से जो है
ग्रैंड मदर की जो है उनकी तबीयत खराब हो गई थी और किस तरह से ऑपरेशन हुआ था और किस तरह से उनकी फिर लेटर डेथ हो गई थी। और किस तरह से अब जो है वो अपनी क्लास का बता रहे हैं कि किस तरह से जो है मैथ्स के टीचर थे और किस तरह से उन्होंने जो है एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था और टाइटल क्या दिया था, चैटर बॉक्स। क्यों दिया था? क्योंकि आनी फ्रैंक जो है क्या करती थी, टॉक सो मच इन द क्लास, बहुत ज्यादा बातें करती थी, राइट। तो इसी को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।